इस प्रोजेक्ट का जो जब मैंने ये पहले 2 साल शुरू किया था, तो आज दूसरा साल चल रहा है इसमें। मैंने यहाँ प्लांटेशन शुरू की, ये एचडी प्लांटेशन है, हाई डेंसिटी जिसको कहते हैं, जो हमारा सरकार बाहर से मंगवाते हैं, इटली से मंगवाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उधर से ही आते हैं ये रूट स्टॉक। अब हमने यहाँ से शुरुआत की है पिछले 2 साल से। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ने मुझे इसमें ताउन दिया है। मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो आप देख रहे हैं इधर प्लांट 50-60 हज़ार प्लांट तैयार है इस वक्त। और स्ट्रॉबेरी जो आप देख रहे हैं वो भी मैंने साइड में एक बिज़नेस शुरुआत की है। तो मुझे आज दूसरा साल है। ये मैंने लीज़ पर लिया था यहाँ ज़मीन। ये कम से कम 32 कनाल पे मुश्तमिल है ये नर्सरी। असली में यही पिछले 20 साल से यही काम कर रहा था, मगर कुछ मसले मसाइल हो गए। हमारे पेचीदा मसला है पिछले 2 साल से जो हमारा कारोबार ठप हो रहे हैं, तो हमारा रोज़गार कम ही चल रहा है पिछले 2 सालों से। इसलिए कि उसमें ये डीबीटी का मसला आया है। जहां नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है ये प्लांटेशन, जो वो डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो हो रहा है, उससे हमारा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये पिछले 2 साल पहले 2 साल 12-13 लाख प्लांट्स गए हैं। पिछले साल खाली 1.5 लाख प्लांट्स सरकार ने लिए हैं। हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं इसमें। हम 350 नर्सरी ग्रोवर्स है इसमें जो यहाँ काम कर रहे हैं। उसके पीछे 1 लाख परिवार है जो इसी पे अपना रोज़गार वसाइल अंजाम दे रहे हैं। और पिछले 2 सालों से जो दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए मैं सरकार को मोदिबाना गुजारिश करता हूं। जो ये दिक्कतें हैं हमको, अगर आपने ये प्रोजेक्ट मुझे सौंपा है, मैं उसमें क्वालिफाई हो गया है, आपको लगता है ये सक्सेस प्रोजेक्ट है। 50 हज़ार प्लांट तैयार है, 50-60 हज़ार प्लांट। यहाँ 20 बंदे लेबर जो है काम कर रहे हैं। उनका रोज़गार भी यहाँ उनका रोज़गार का वसाइल यहाँ है। और यहाँ 6 बंदे कंटिन्यू काम कर रहा है, उसका 18 हज़ार पर महीना मिलता है। उनका भी रोज़गार यहाँ ही मिलता है। मगर मेरा यही मसला है कि पिछले 2 सालों से हम मुश्किलात में हैं। हमारा जो मटेरियल है, गवर्नमेंट हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं, पूरे ये मटेरियल नहीं ले रहे हैं। पिछले 2 सालों से बहुत मुसीबत है। 350 ग्रोवर इसमें मुश्तमिल है। जो हमने यहाँ राजौरी पुनुष में ये प्लांट्स डाले हैं, उधार लिए हैं उसने, अभी पैसा नहीं मिल रहे हैं। वो दर के ठोकरे खा रहे हैं उधर। इसलिए हम एलजी मनोज सिन्हा साहब और ये चीफ सेक्रेटरी अटूट डल्लू साहब से मोतिबाना गुजारिश करते हैं, अगर आपने ये नौजवान जो ये काम सौंपा था आपने प्लांटेशन का, जो ये आप प्रोजेक्ट सौंप रहे हैं हमको 15-15 लाख के, पहले उसका मटेरियल का खरीदार और मार्केट कुछ नहीं है, उसका कोई मार्केट बनाओ, फिर ये हमें मतलब कि ये प्रोजेक्ट सौंपो, तब हम ये बनाएंगे। जितना हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसका कोई मार्केट ही नहीं है। तो इसीलिए हमको बहुत दिक्कतें आ रही है। डीबीटी का मसले से हमारा बहुत प्रॉब्लम है। पहले जब हम ये प्लांटेशन दे रहे हैं, ये हम थ्रू गवर्नमेंट को दे रहे हैं, CHO साहब को, चीफ हार्टिकल्चर अफसर को दे रहे हैं, बिल अपना भी दे रहे हैं। उधर से ही डिस्ट्रीब्यूट ये मार हो रहा है हमारा प्लांट, तो हमारे अकाउंट में थ्रू जाता है, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ये प्लांट के पैसे। अब हमको नवंबर से ये स्टार्ट होता है काम। हमें जो जीबी का मसला है वो थ्रू बेनिफिशियरी आता है हमारे पास, उसके पास, उस बेचारे के पास उस टाइम पैसा ही नहीं होता। इसमें इसका कीमत है, अप्रूव रेट है उसमें 250 रुपया। अगर 240 ही देंगे, मगर हम गवर्नमेंट थ्रू ही लेंगे, क्योंकि जो हमारा मसला हो गया बेनिफिशियरियों के साथ, कोई मार्केट ही नहीं है। उन बेचारों को अपने जेब में पैसा नहीं होता है इस वक्त। वो कहाँ लाएगा 25,000 रुपया? हमको पहले 100% उनको जमा करना है यहाँ पैसा। पहले 20% होता है, 5,000 रुपये उनको जमा करना था। आज 25 के 25 हमारे पास जमा करना था। फिर ये हम उनके नाम पे, बेनिफिशियरी के नाम के बिल देते हैं, फिर वो CHO साहब उनके अकाउंट में डालते हैं। अगर ये हमारे अकाउंट में डालते तो हमारा ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। जैसे पहले 2 साल चलते आए या पिछले 20 साल चलते आए यही कि हम CHO को बिल देते हैं, अब हमको बेनिफिशियरी को बिल देना पड़ता है, इसलिए इसका मार्केट लेवल बहुत कम है। हाँ सर, मैंने जो ये स्ट्रॉबेरी स्टार्ट किया है, पिछले साल मैंने ये सील्डिंग के लिए, ट्रायल के लिए लाया था। तो मैंने पिछले साल इसमें फ्रूट बहुत कम आया, इस साल बहुत ज़्यादा फ्रूट आया, लगभग 3,000 डब्बे से ऊपर हो जाएगा। मार्केट भी ठीक ठाक आता है। अगर ये कोई जवान, चाहे नौजवान, चाहे जो बेरोज़गार नौजवान है, अगर ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 पर ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और अपना रोज़गार का वसाइल जो आराम से कमाएगा। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के वसाइल से मैंने लाया, उन्हीं के वसादत से। मगर जब तक
हुक्काम सरकार हमारे से ताउन ना करे, मुझे लगता है ये काम सारा फेल है। तब तक जब तक सरकार हमको ताउन न दे इन प्लांटेशन के बारे में, जो मैंने बताया आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं इसमें, जब तक सरकार ताउन न देगा तब तक ये सारा हमारा सिस्टम फेल है। सरकार का ताउन ज़रूरी है, डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर का ताउन ज़रूरी है इसमें। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मोदिबाना अपील है एलजी गवर्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू साहब को, उसमें कोई डीबीटी का मसला है, उसमें कोई वे आउट निकाले। हम नहीं उसको मुखालफत करते, डीबीटी गलत है, वो ठीक है, मगर हमारा जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, डोडा, कश्तवाड़, पुंछ, राजौरी में हमने जो प्लांट दिए हैं वो उसने सब के सब खाए, किसी ने पैसा नहीं दिया सर, सारे बेनिफिशरी ने खाए, बोला कि ये कोई मोदी का स्कीम है उसी ने दे दिया, हम नहीं दे रहे हैं आपको। ये हमारे बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ उधर हमारी ग्रोवर्स का है, जो 350 ग्रोवर्स है। पिछले 2 साल पहले 700 प्लांट ये नर्सरी ग्रोवर्स है जो हमारे डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर ने रजिस्टर्ड किया है और एनएचबी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने भी रजिस्टर्ड किया है। तो अब मुझे लगता है पिछले साल 300, इस साल मेरे ख्याल में 150 तक होगा। दिन ब दिन कम घटता जा रहा है, बढ़ता नहीं है। यही प्रॉब्लम है, मार्केट नहीं है हमारा। सरकार तो अगर ताउन देगा, हमारा मार्केट देगा, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें सारे बेरोजगार नौजवानों, पढ़ा लिखा जो है उसको रोजगार का वसाइल मिलेगा।